हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपका अंकित सर। आज हम क्लास 10th मैथ अंसाल पेपर सीरीज जो चल रही थी, आज हम इसका दूसरा सेट सॉल्व करेंगे। 2025 का कोड है आपका 822 BW। देखिए, इसमें हम सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते तो आपका जो 20 नंबर का OMR आता तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से भिड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और सेट सॉल्व करने का ये भी फायदा है कि आपके पूरे चैप्टर का रिविजन हो जाएगा अगर आपने पढ़ा है, और आपको ये आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, वैसे ही आने के चांस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल लगा हुआ है, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं, आप अपना मैच करा लेना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बहुविकल्पीय है, त्रिकोणमिति से कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक ब्रैकेट में दूसरे में 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। ऑप्शन ए कॉसेक ए, कॉट ए, कॉस ए, साइन ए। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन उतार लेते हैं एक बार। कॉसेक ए माइनस कॉट ए दिया है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए का मान बताना है। देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हम जानते हैं जो कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं साइन ए। साइन ए बराबर होता है 1/, कॉसेक ए। तो जहां पर कॉस जो साइन ए बराबर होता है 1/, कॉसेक ए, और अगर हमें कॉसेक ए निकालना है तो हो जाएगा 1/, साइन ए। 1/, क्या हो जाएगा आपका? साइन ए। और देख लीजिए यहाँ पे, जहां पे कॉट ए लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए बटे में साइन ए। और सूत्र बता दे रहे हैं आपको ऐसे, यहाँ पे टेन ए बराबर आपका होता है साइन ए बटे में कॉस ए। हालांकि हमें इस वाले सूत्र और क्या कहते हैं, इस वाले सूत्र का यूज करना है, बस बाकी ये दोनों आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे जहां पे कॉसेक है हम वहां पे क्या लिख सकते हैं 1/, साइन ए। तो हो जाएगा 1/, साइन ए माइनस कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपान में साइन ए। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस को, कॉस ए को हम वैसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे हर क्या है आपका? सेम सेम है, तो जब भिन्न में हर सेम रहता है तो उसको एक बार उतार लेते हैं। अंश को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे पूरे का ब्रैकेट है, और ये 1 प्लस कॉस ए। देखिए ध्यान से, जहां कुछ नहीं उसके नीचे क्या है? एक है, उसके नीचे क्या है? एक है। एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। तो हमने सूत्र पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। तो देखिए ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन ए कम साइन ए, साइन ए। यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इस वाले सूत्र से। देखिए इतने को हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए प्लस में एक, प्लस में एक क्या, माइनस में, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए आपको एक सूत्र और पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति में अगर आपको सूत्र याद है तभी प्रूफ करना संभव है, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है। देखिए ध्यान से, हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए के। तो यहाँ देखिए एक का वर्ग हो जाएगा आपका एक, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए। देखिए ध्यान से, अब हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर ए। हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए। साइन साइन आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल, आपका बचेगा एक साइन, यहाँ पे साइन ए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सोल्यूशन आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करती है सवाल आपको समझ में आएगा। त्रिकोणमिति में सूत्र याद होना बहुत जरूरी, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है। तो हमने इन दोनों सूत्रों का यूज किया, और यहाँ पर इस सूत्र का यूज करने के बाद हमें आ गया इसका आंसर। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाए, पर्याप्तता चैप्टर से, बहुत ही सिंपल है। कह रहा किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की पर्याप्तता। सबसे पहले जान लीजिए पर्याप्तता होता क्या है, पर्याप्तता का सूत्र क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। पर्याप्तता, पर्याप्तता बराबर आपका होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम, मतलब टोटल कितना आ सकता है, कुल संभव
परिणाम। देखिए ध्यान से, अब प्रश्न क्या कह रहा है, एक पासे को फेंका जाता है तो एक विषम संख्या, अगर हम किसी पासे को फेंकेंगे तो पासे में संख्या तो एक आएगी, दो आएगी, तीन आएगी, चार या पांच या छह। तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन, चार, पांच, छह, तो पासे में इतनी संख्या आएंगी। हमसे पूछा क्या है, विषम संख्या की। विषम संख्या कौन कौन सी है, एक है, तीन है, पांच है। तो टोटल जो अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पे, तीन। तो इसकी जो पर्याप्तता हो जाएगी, देखिए ध्यान से, टोटल टोटल कितने संख्या है, छह। कुल कुल संभव परिणाम कितने आ सकते हैं, छह। लेकिन विषम पूछा है, विषम कितने हैं, एक, दो, तीन। तो हो जाएगा 3/6, कट जाएगा आपका, आ जाएगा बेटा दो, 1/2। ऑप्शन नंबर कौन से है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लेता सम संख्या की पर्याप्तता, तो सम कितने हैं, दो है, चार है, छह है। तो 3/6 करते तब भी कितना आता आपका, 1/2 आता। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे आभाज्य संख्या का पूछ ले, किसका पूछ ले, आभाज्य संख्या, तो आभाज्य संख्या आपकी दो होगी, तीन होगी, पांच होगी, तब भी इसका क्या जाएगा, 3/6 लिखेंगे। एक बट्टा कितना आएगा, दो। मतलब कि एक पासे को उछालने पर एक बार इसमें आभाज्य संख्या आने की पर्याप्तता 1/2, और सम संख्या आने की पर्याप्तता 1/2, और विषम संख्या के आने की पर्याप्तता 1/2 होगी। उम्मीद करती है वाला सवाल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हमने यहाँ पे सभी चीजों को डिस्कस कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल लगा है, या लेसन या क्वेश्चन सांख्यिकी लेसन से लिया गया है। देखिए बहुत ही आसान है, इसको हमने पहले सेट में भी सॉल्व किया था इस टाइप से क्वेश्चन को। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। आपके स्क्रीन पर सवाल है, और इसका वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया गया। वर्ग अंतराल है आपका 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता आपको दिया गया 3, 2, 5, 4, एक। इसके हमें क्या याद करना है सर, क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग या माध्य का वर्ग। इसको कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान है। अगर आपको इस प्रकार से कभी पूछ ले, तो सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के यहाँ लिखेंगे 3, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 5, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 10, 10 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 14, 14 में एक जोड़ेंगे आप कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा आपको 15। अब देखिए ध्यान से, इसको हम जोड़ के n/2 करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपका n का मान आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब हम करेंगे n/2, क्या करेंगे n/2, तो 15/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5। अब बताइए 7.5 किस वर्ग अंतराल, मतलब किसके संचयी बारंबारता के अंतर्गत आया, 5 का। तो इसका वर्ग अंतराल जो है 10 से 5, अतः हम कह सकते हैं माध्यक वर्ग आपका हो जाए यहाँ पे 10 से 15। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जब कभी पूछिए आपको इसका क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है, इसका n/2 करना है। अब देखिए कि किस संचयी बारंबारता के वर्ग अंतराल में आता है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर लगा होगा चौथा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है, आपके स्क्रीन पर है, हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं इसको। कह रहा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। आपको वर्ग अंतराल दिया है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42। बारंबारता दिया गया 1, 12, 3, 6, 2, 4, और ऑप्शन है आपके 35 से 42, 28 से 35, 21 से 28, 7 से 14। देखिए ध्यान से, जब कभी भी आपसे पूछे बहुलक वर्ग, क्या पूछे, बहुलक वर्ग, संचयी बारंबारता कितना करना पड़ता है, बहुलक वर्ग में कुछ नहीं करना है। बस आप देखिए किसकी बारंबारता ज्यादा है, किस संख्या की बारंबारता ज्यादा है, उसी के ऊपर जो वर्ग अंतराल है वही उसका क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल। बहुलक का क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल। देखिए इसमें 12 की बारंबारता क्या है, अधिक है। 12 की बारंबारता क्या है, अधिक है। तो इसका वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा आपका 7 से 14, कितना हो जाएगा 7 से 14। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिसकी बारंबारता अधिक, उसका वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। उम्मीद करते चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। पांचवें क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये भी सवाल आपका पर्याप्तता चैप्टर से, बहुत ही आसान है, अभी हमने किया था। देखिए ध्यान से, कह रहा है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित किए। क्या क्या अंकित किए गए हैं, सवाल आप स्क्रीन पर देखिए, ABCDEA। हाँ भैया, यदि पासे को एक बार फेंका जाता तो एक आने की पर्याप्तता, एक आने की पर्याप्तता, अभी हमने बताया था इससे पहले सवाल। पर्याप्तता बराबर आपका होता है अनुकूल परिणाम परिणाम
बटे में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। यहाँ पर देखिए सवाल में आपको देखिए कुल परिणाम कितने, मतलब कुल कितने नंबर है, दो, दो चार, दो छह, कितने, छह टोटल। यहाँ पे जो अंग्रेजी लेटर है कितने, छह। अब हमसे कौन सा लेटर पूछा है, ए वाला। अब ए बताइए कितनी बार है इसमें, एक बार एक नंबर पर, एक बार 60वें नंबर पर, मतलब ए कितनी बार लिखा है, दो बार, तो हो जाएगा 2/6। इसको काट देंगे हम तो आ जाएगा आपका 1/3, 1/3, मतलब एक यानी प्रयागता आपकी हो जाएगी 1/3, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। हाँ, इसी सवाल में अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता डी के आने की प्रयागता क्या होती, तो डी कितनी बार है, एक बार, तो हो जाएगा आपका एक, और टोटल कितने परिणाम है, 6, तो हो जाएगा 1/6। कोई दिक्कत। अगर मान लो इसी में ई पूछ लेता आपसे, तो ई कितनी बार है, एक बार है, और टोटल मतलब परिणाम कितने, 6, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 6। उम्मीद करते अब आपको प्रयागता वाला सवाल लगाना कठिन नहीं लगेगा, ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अपना 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकोणमिति से है। देखिए आपके सामने सवाल है, कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए 15/8, 8/17, 15/17, 17/8। आइए सॉल्व करते, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले जब कभी भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आए, अनुपात बताने वाला, आपसे कोई पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, और आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। 6 है, कितने हैं, 6 है। देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा भी है इसको याद करने का ट्रिक, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर, लिखेंगे हल, कॉट थीटा बराबर आपको कितना पता है, 8/15, 8/15। इसमें हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, और इसमें लगेगा आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे आपका होता है 90 डिग्री, हम इसको मान ले रहे हैं ए बी सी। यहाँ पे आपका क्या, थीटा। आपको पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होता है, लंब। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आपको इतना आधार दिया गया 5, और यहाँ पे लंब दिया गया है आपको 15। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण। अगर कर्ण का मान पता लग जाएगा तो हमें साइन थीटा ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर आपका होता है यहाँ पे लंब बट्टे में कर्ण, यहाँ रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कर्ण, वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं जो कर्ण का वर्ग होता है दो अन्य छोटी भुजाओं, मतलब लंब और आधार के वर्ग के योग क्या होता है, बराबर। तो ये आपका हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। देखिए ध्यान से, AB का मान आपके पास कितना पता है, यहाँ पे 8 का वर्ग, प्लस में यहाँ पे इसका मान कितना पता है, 15, 15 का वर्ग। 8 नहीं, आपका कितना हो जाएगा, 64, प्लस इसका होता है 15, 15 225। इसको जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 269। कितना आ जाएगा, 279। कितना आ जाएगा, 279। कितना आ जाएगा आपका, 279। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा, अंडर रूट। 289 का जो वर्गमूल होता है आपका होता है 17। कितना होता है, 17। मतलब AC जो कर्ण का मान था आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 17। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिपलेट करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान पड़ता है। अब देखिए ध्यान से, ये 15 होगा तो हमें पता है साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। लंब का मान है 15, कर्ण का मान अभी मैंने निकाला 17, तो हो जाएगा 15/17। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आगे। देखिए त्रिपलेट, त्रिपलेट में अगर कहीं भी 5 है 15 है तो अका वाला 17 होगा ही करेगा, जरूर जरूर। या 17 5 है तो अका वाला क्या होगा, 15 जरूर होगा। तो ऐसे ही आप 3 4 5 पढ़े होंगे त्रिपलेट, 3 4 5 पढ़े होंगे, 6 8 10 पढ़े होंगे। जैसे 6 8 है तो अकवा 10 होगा ही करेगा, या मान लीजिए यहाँ पे 10 और 6 तो अकवा 8 होगा ही करेगा। इस प्रकार से आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा। तो अगर यहाँ पे देखो 5 15 5 15 था तो आपका 17 हो जाएगा, 17 5 15 हो जाएगा। उम्मीद करती वाला सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ना लीजिए। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर लेते फिर ले लेना।
7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। कह रहा कौशिक 60 डिग्री का मान होता है, कौशिक कौशिक 60 डिग्री का मान होता है, कुछ है या नहीं। जो साइन 60 डिग्री का मान होता है पलट दे, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ऑप्शन नंबर कौन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। अब 8वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कौशिक स्क्वायर थीटा बट्टे सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए साइन स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से सवाल एक बार उतार लेते हैं। कौशिक स्क्वायर थीटा बट्टे में सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर जो कौशिक थीटा इसको हम 1/, में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा को 1/, में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये भिन्नों का भिन्न हो जाए 4 नंबर वाले कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इसका अंदर अंदर गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा। और जानते हैं हम यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, बट्टे में साइन थीटा पूरे का वर्ग स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अभी हमने इससे पहले सूत्र बताया था कि cos थीटा बट्टे में साइन थीटा आपका होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा का स्क्वायर हो जाए, क्योंकि वाला स्क्वायर लग जाए। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन से हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ जो सूत्र लगाया था उसको लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो cosec स्क्वायर थीटा था ये आपका होता है 1/, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा है ये बराबर होता है आपका 1/, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पे जो कॉट थीटा होता है ये आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, बराबर। इस सिद्ध करने वाले में जितना ज्यादा फार्मूला याद रहेगा उतना ही आसान है सिद्ध करना, नहीं थोड़ा सा दर्द देता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए प्यारे बच्चों अपना 9th क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। तेरा यदि HCF 35 और 49 का 7 है तो एलसीएम बताइए इन्हीं का कितना हो। हमने एक सूत्र बताया था इससे पहले कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका होता है एलसीएम गुणे HCF। एलसीएम गुणे क्या होता है आपका HCF, क्या होता है भैया आपका HCF, आपका क्या सूत्र है। देखिए ध्यान से, HCF आपको कितना दे देगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। एचसीएफ हमें कितना पता है इसमें, एचसीएफ आपको पता है 7, और पहली संख्या आपकी कितनी है यहाँ पे 35, और दूसरी संख्या आपकी कितनी है यहाँ पे 49। हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। यही रख दीजिए, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये आपका सूत्र है। तो ये जो गुणे में कहाँ चला जाएगा, आपका भाग में। एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में एचसीएफ, बट्टे में आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। पहली संख्या आपके पास कितना है यहाँ पे, पहली संख्या आपके पास है यहाँ पे 35, दूसरी संख्या आपके पास कितना है यहाँ पे 49, बट्टे में एचसीएफ आपके पास कितना है 7, 7 सत्ता 49 आपका आ जाएगा 7। 35 में गुणा कर लेंगे 7 यहाँ पे, 7 पच्चीस कितना होता है 35 के 5 हासिल लागे 3, 7 त्रिक 21, 22 23 24 25 कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 7 त्रिक 21 3 24 सॉरी 24, तो आ जाएगा 245। कितना आ जाएगा 245। यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। आपको इस सूत्र पता होना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। एलसीएम पूछा तो ये भाग में चला जाएगा, अगर मान लो इससे पूछे तो इसको भाग में कर देना, इससे एक तरफ कर देना। ये सवाल उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर 10वां नंबर सवाल देख लीजिए। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है, आप लोग भी ट्राई करिए, फिर आप अपना ऑप्शन मैच करा लीजिए हमसे। कह रहा है दो संख्याओं इतना और इतना कैसे होगा। देखिए दो संख्या हमें दिया गया 306 और हमें दिया गया 657। इसका हमें क्या बताना है एचसीएफ, क्या बताना है एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से 306 का हम फैक्टर करते हैं, इसको काट लेंगे 2 से, तो हो जाएगा 15 0, 15 कहें 15 और 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए फिर से काट देते हैं, देखिए 15 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। अब देखिए कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 एक कम आपका हो जाएगा 3, 3 एक कम क्या हो जाएगा आपका 3। अब भी ये 3 से कट रहा है, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, यहाँ 2 बचा, हो जाएगा आपका क्या कहते हैं यहाँ पे 21, 3 7 21, 17 एक कम 17। ये सभी आपकी आभास संख्या है, यानी कि हम इसको 2 गुणे 3 गुणे 17 लिख सकते हैं। आइए इसको फैक्टर करते हैं, इसका हो जाएगा 6 5 7 का। देखिए ध्यान से, ये किससे कटेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या कहते हैं 6 5 11, 11 6 11 7 आपका 18, 3 से काटिए इसको कट जाएगा,
3 दूना 6, अब यहाँ 3 एक कम, 3 2 बचा, 3 9 27, फिर इसको काटे 3 से कट जाएगा, 3 से 21, 3 त्रिका 9। अब देखिए ध्यान से 73 एक आपके आभास संख्या है, 73 को 73 से काट देंगे, 73 को हम किससे काट देंगे, 73 से काट देंगे। देखिए ध्यान से हम इसको लिखेंगे 3 गुणे 73। एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन रहे उसी का गुणा कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आता है। हम कह सकते हैं एचसीएफ आपका आ जाएगा। देखिए 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी, तो हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिक आपका कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी, 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। उम्मीद करती है सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम 11 नंबर सवाल डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर अभी हमारे पास जगह है। कह रहा है सवाल, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतने हैं, तो पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या बताइए। सेम सवाल है, इसी पर लगेगा। देखिए ध्यान से, बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो हम ज्यादा लिखेंगे नहीं यहाँ पे। आपको पता क्या क्या है, एलसीएम आपको पता है, एलसीएम आपका कितना है 168, एचसीएफ आपका कितना है यहाँ पे 6, पहली संख्या आपको कितना पता है 24, दूसरी पूछ रहा है हमसे तो इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होती है आपकी एचसीएफ होती है। यहाँ पर हमसे पूछ कर रहा है दूसरी संख्या कहीं रहने देंगे, और जो यहाँ पे पहली संख्या गुणे में कहा दे भाग में, तो हो जाएगी एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में पहली संख्या। यहाँ एलसीएम का मान आपके पास कितना है 168, एचसीएफ का मान कितना है आपके पास 6 बटे में आपका 24, 6 चौक क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 4 से काटेंगे इसको, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 42, दूसरी संख्या आपकी क्या थी 42। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करती है ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को देखा, 10 नंबर को और 11 नंबर क्वेश्चन को। ये सब तीनों सवाल आपके पहले चैप्टर से थे, वास्तविक संख्या से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए प्यारे बच्चों अपना 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बिंदु ए जिसका निर्देशांक है ए कॉमा बी और बी जिसका निर्देशांक है 2a कॉमा 2b के बीच की दूरी होगी। पहला ऑप्शन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और तीसरा ऑप्शन a प्लस बी, चौथा है आपका 2। बहुत ही आसान सवाल है, आइए बताते हैं। दूरी सूत्र पर लगेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको कोई दो बिंदु दिया गया है ए पहला जो है बिंदु इसका निर्देशांक है ए कॉमा बी, और दूसरा जो बिंदु है बी उसका निर्देशांक है आपका यहाँ पे 2a कॉमा 2b। इसके बीच की हमें क्या बताना है, दूरी। क्या बताना है, दूरी। देखिए ध्यान से, ये आपका पहला वाला जो होता है ये x1 होता है, ये वाला क्या होता है आपका y1 होता है, ये आपका होता है x2 और ये आपका क्या होता है y2। चूंकि हम जानते हैं दूरी का सूत्र d बराबर आपका होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए आपका हो जाएगा x2 का मान आपका कितना है 2a माइनस में यहाँ पे कितना है आपका a पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपके पास कितना है 2b माइनस y1 का आपके पास मान कितना है b। यहाँ देखिए 2a में से एक जाएगा, आपको कितना बचेगा ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस में 2b में से एक भी चला जाएगा, आपको कितना बचेगा बी स्क्वायर। यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही आपका क्या है आंसर है, आपका क्या है आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आइए 13 नंबर सवाल की बात करते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल आपका वृत्त चैप्टर से। देखिए बहुत आसान है। कह रहा है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ को केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार आपतित होती है, इस प्रकार मिलती है कि O PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई होगी। ऑप्शन ए अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12.5, ऑप्शन डी 12। आपके स्क्रीन पर सवाल लगा है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये आपका क्या है वृत्त है, वृत्त में आपका क्या होता है त्रिज्या होती है, और ये आपका क्या है केंद्र है, क्या है त्रिज्या। यहाँ बिंदु क्या है आपका P, इससे बाह्य बिंदु पर कोई बिंदु है आपका यहाँ पे क्या कहते हैं क्यों, क्या है आपका क्यों, और इसको मिला देते हैं यहाँ पे, यहाँ मिला यहाँ आपका क्या है क्यों है। हम जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी कर्ण। देख लीजिए ध्यान से, इसमें पी क्यू का मान हमें कितना पता है 12, कितना पता है 12 सेंटीमीटर, और आपके त्रिज्या कितना पता है यहाँ पे
5 सेंटीमीटर। हमें बताना क्या है, ओ क्यू का मान। क्या बताना है, ओ क्यू का मान। कुछ है नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ओपीक्यू में, ओपीक्यू में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। आपको हमें बताना है, क्योंकि हम जानते हैं जो कर्ण होती है ओ क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे ओपी का वर्ग प्लस में पी क्यू का वर्ग। ओपी का मान आपके पास कितना है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस में इसका मान कितना है आपके 12 हो जाएगा 12। यहाँ पे हो जाएगा 55 25 और 12 बराबर हम 144 को जोड़ देंगे आप कितना आ जाएगा 169। मतलब ओ क्यू का वर्ग, ओ क्यू का वर्ग, ओ क्यू का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 169। अब इसको स्क्वायर हटेगा आपका क्या लग जाएगा, अंडर रूट। क्या लग जाएगा, अंडर रूट 169। 169 का वर्गमूल होता है आपका 13, तो ओ क्यू का मान आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। उम्मीद करती है सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि आसान था। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। और आप लोग अब खूब मन से पढ़िए, आज आपका 1 जनवरी है, मात्र 30 दिन इधर और 18 दिन बाद आपका पेपर है। तो खूब जी जान से पढ़िए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको पैटर्न पता लग जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छा रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अपना 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने सवाल है स्क्रीन पर। कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में एंगल बी एंगल ई के बराबर है तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी भुजाओं का अनुपात, ऑप्शन ए ए बी बटे में डी ई हो बराबर ए सी बटे में डी एफ हो, या दूसरा तीसरा चौथा आपके सामने स्क्रीन पर लगाए। आइए हम बताते हैं, आप खुद पता कर पाएंगे कौन सा है। यहाँ देखिए दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। पहला त्रिभुज आपका दिया गया ए बी सी और तथा दूसरा त्रिभुज आपका क्या है यहाँ पे डी ई एफ। देखिए ध्यान से, अगर त्रिभुज समरूप रहता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होती है। तो देखिए ध्यान से, जो आपका ए बी होगी, ए बी का अनुपात डी ई के क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पे बी सी का जो अनुपात ई एफ के क्या होगा, बट्टे में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बटे में आपका ई एफ। आप देखिए ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है, तो ऐसा रिलेशन आपका है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं आपका 15 नंबर सवाल की। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, बहुत आसान है। इससे पहले वाले सेट में भी यह सवाल पूछा गया था, यानी कि त्रिज्य खंड पर आधारित सवाल आता ही आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर कह रहा है एक क्या है त्रिज्य खंड का एंगल जो है आपका कितना है 90 डिग्री। जो एंगल यहाँ पर बन रहा है आपकी यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब थीटा का मान आपको कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पर आपका क्या कहते हैं त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल दिया है त्रिज्या आर बराबर आपको कितना पता है 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपको कितना पता है 90 डिग्री। हमें बताना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्या बताना है क्षेत्रफल। तो त्रिज्य चूंकि हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा आपको कितना पता है 90 डिग्री। कितना पता है 90 डिग्री बटे में 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7। आर का मान पता है 7 गुणे 7। कैलकुलेशन कर देंगे 9 चौक 36 आपका आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा और यहाँ 2 से क्या हो जाएगा आपका 2। तो ऊपर बचेगा 11 सत्ते 77 बटे में 2 बटे में 2। इसको काटेंगे 2×6 हो जाएगा, यहाँ पे हासिल हो जाएगा आपका 17 2 8 16.5। मतलब कि आपका आ जाएगा 38.5 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से, त्रिज्या दी थी 7 सेंटीमीटर, थीटा दिया था 90 डिग्री। हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हमने सूत्र लगा दिया, आपका आ गया नॉर्मली आंसर। आइए बात करते हैं 16 नंबर सवाल की। देखिए ध्यान से, आपके स्क्रीन पर 16 नंबर सवाल है, बहुत आसान है। यहाँ कह रहा है एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। देखिए ध्यान से, बहुत आसान सवाल है। क्या रहा है, एक अर्धगोला है, क्या है, अर्धगोला, कुछ करना नहीं, ऐसे अर्धगोला बना लेना है। इस पर क्या है, एक शंकु है, क्या है, शंकु है। इस टाइप से सवाल हमने कर लिया इससे पहले वाले सेट में। तो देखिए आपका सवाल रिपीट हो रहा है, अगर आप सेट सॉल्व कर लेते तो मैक्सिमम सवाल आपका आ जाएगा। देखिए ध्यान से, और इसमें त्रिज्या कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना पता है, 4 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु की कितना पता है हमें, 12 सेंटीमीटर। कितना पता है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी पता है, शंकु और अर्ध गोले की त्रिज्या, आर का मान कितना पता है, 4 सेंटीमीटर। कितना पता है, 4 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना पता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यल का मान हमें कितना पता है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं, जो हमसे पूछ रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, संयोजन है। तो दोनों को जोड़ देंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है आपका होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। और इसका होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आप देख लीजिए यहाँ पे 2 आर क्या है, सॉरी पाई आर आपका क्या है, कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा एल प्लस यहाँ पे 2 आर और आपका आंसर पाई में देना है, यानी कि आपको पाई का मान नहीं रखना है। यहाँ पर देख लीजिए, पाई को पाई रहेंगे रखेंगे। आर का मान कितना पता है, 4, तो गुणे 4 हो जाएगा। एल का मान कितना पता है, 12। यहाँ पे 2 गुणे आर का मान कितना पता है, 4। आर का मान कितना पता है, 4। ऊपर देख लीजिए इसका कैलकुलेशन, यहाँ पे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 पाई और यहाँ अंदर में हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8, 8 और 12 आपका कितना हो जाएगा, 20। तो गुणा कर देंगे, 20 चौको 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है आपका हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करती है सवाल भी आपके लिए समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाले विषय में आया था ये सवाल, आपको याद होना चाहिए। तो हमने इसमें 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर सवाल कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं 17 नंबर सवाल पर। ये आपका द्विघात समीकरण से है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तेरा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक होंगे। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन कह रहा -4, -3, दूसरा बी -6, -2, तीसरा 4, 3, डी आपका -6, 2 आपके स्क्रीन पर है। आइए सॉल्व करते, बड़ा सस्ता सवाल है। 17 नंबर सवाल देखिए, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य आपको बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12। देखिए शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है बराबर 0 कर देंगे। इतने के बराबर हम क्या कर देंगे, 0। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए तो जहां कुछ नहीं उसका गुणांक कितना रहता है, 1 रहता है। तो गुणा करने पर आपका होना चाहिए 12 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7। ऐसी कोई भी संख्या सोचिए, सोच लिए मन में। तो क्या करें कि गुणा करने पर आपका आ जाए 12 और जोड़ने पर आ जाए 7। तो 4 प्लस 3 आपका क्या होता है, 7 होता है। और 4 3 क्या होता है आपका, 12 होता है। देखिए ध्यान से, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 3 एक्स प्लस में 12 बराबर में 0। देखिए ध्यान से, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 4x प्लस में 3x प्लस 12 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखिए आपका x क्या है, कॉमन है। x इसमें क्या है, कॉमन है। ये हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ पे आपका 3 कॉमन है, x प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 चौको 12 बराबर में 0। जो सेम सेम है उसको एक बार लिख लेते हैं।
ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। दोनों की तुलना करेंगे, x प्लस 4 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देखिए प्लस से उधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो एक शून्य का आ जाएगा -4 और दूसरा इधर प्लस से उधर जाएगा आपका हो जाएगा -3। तो आपके दोनों शून्य का आ गए हैं, पहला -4 दूसरा -3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। आइए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल है। आप इसको चाहे विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से। इसके लिए हम एक ट्रिक भी बताएंगे। देखिए ध्यान से, x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया 14, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया गया आपको x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 2, समीकरण नंबर 2। हमें x वाई का मान में ज्ञात करना है। देखिए दोनों गुणांक सेम है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, ये हो जाएगा कैंसिल। x x आप कितना हो जाएगा 2x बराबर में 14 2 कितना हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, x का मान आपका आ जाएगा 8। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान आ जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर आपका 14। तो जहां x है वहां क्या लिखना है 8 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर हो जाएगा आपका 6। कितना आ जाएगा 6। अतः आपका हो जाएगा x बराबर 8 और y बराबर 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके लिए ट्रिक बता दे रहे हैं, जब गुणांक क्या हो समान हो, x और y के फॉर्म में, प्लस में माइनस में, आगे कोई भी संख्या उसने मतलब, तब अगर आपको x का मान निकालना रहे, x का मान निकालना रहे तो आप x को क्या करिए, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। आपका आ जाएगा आंसर, x का मान हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का आधा कितना आ जाएगा 8। और y निकालना रहे तो आप ऊपर में से दूसरा माइनस कर दीजिए, 14 माइनस क्या करेंगे 2/2, आपका कितना आ जाएगा 6। ये ट्रिक है, लेकिन तब तक ट्रिक काम करेगी जब आपका ये x प्लस वाई बराबर कुछ हो और x माइनस वाई बराबर कुछ हो, तब ये ट्रिक काम करेगी। नहीं तो आप जो सिंपल मेथड लगाते हैं विलोपन या प्रतिस्थापन, आप उससे ही सॉल्व करिए। आइए देखते हैं यहाँ पे कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप स्क्रीन पर। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना 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 के मूल, मतलब पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 एक्स प्लस 3 बराबर 0 के एक मतलब मूल समान है, तो क्या के का मान क्या होगा? देखिए ध्यान से, मूल समान है, हमने इससे पहले वाले भी जो सेट था उसमें भी सवाल मिला था। तो डी बराबर क्या होता है 0, मतलब विविध कर के मान के बराबर क्या होता है 0। यहाँ देखिए आपका समीकरण दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस में 3 बराबर 0 कि मूल क्या है समान है, तो क्या का मान कहते हैं, यहाँ मूल क्या है समान है, मूल समान है। तो हम यहाँ लिखेंगे डी बराबर क्या हो जाएगा 0। और देखिए ये आपका ए का मान होता है, बी का मान होता है, किसका मान होता है सी का मान। अगर आप द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी है और आपका क्या है सी है। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी के स्थान पे आपका है 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान आपके पास कितना है के, सी का मान आपके पास कितना है 3 बराबर में 0। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और रूट 6 का हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 और 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ पे 6 चौक कितना आ जाएगा 24 माइनस 4 3 12 के बराबर हो जाएगा 0। इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा आपका माइनस 12 के बराबर में -24। ये देखिए कट जाएगा 12 दूना 24, के का मान आपका आ जाएगा 2। अतः आपका के का मान क्या हो जाएगा 2। आइए इसी साथ आपका लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं इसको इरेज करके। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। आपका समांतर श्रेणी का एपी दिया गया है, एपी है आपका -6 -4 -2 का 7वां पद होगा। आपके स्क्रीन पर सवाल है 7वां पद होगा, 7वां पद होगा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। देखिए 7वां पद को कहते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए ध्यान से बता दे रहे विस्तार पूर्वक। देखिए ए का मान आपको कितना पता माइनस से, डी कैसे निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद माइनस के, -4 माइनस और -6। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 प्लस 6 आपका आ जाएगा डी का मान यहाँ पे 2। डी का मान कितना आ जाएगा 2। अब यन हमें कितना ज्ञात करना 7, तो यन का मान हो जाएगा 7। अब देखिए जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर लिख दे रहे हैं, कहीं दिखाई ना दे रहा हो आपको तो, या यहाँ पे लिख दे रहे हैं
देखिए ध्यान से, यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर आपका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। हमें कितना बताना, सातवां पद, तो हो जाएगा ए के स्थान पे आपका कितना है यहाँ पे -6, तो -6 हो जाएगा, प्लस एन का स्थान पे आपका कितना है 7 -1, और डी का मान आपका कितना है 2। देखिए ध्यान से, -6 और 7 में से आपका 1 जाएगा, 6 बचेगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 6, मतलब A7 जो सातवां पद है आपका कितना हो जाएगा 6, सातवां पद आपका कितना हो जाएगा 6। उम्मीद करती है सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी आपकी, इसमें हमने 2025 के 822 बीवी सेट के सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से। इसके सेकंड पार्ट में हम 2 नंबर और 4 नंबर वाले सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, और थर्ड पार्ट में 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, मतलब एक एक पार्ट में बना रहे हैं, ताकि वीडियो लॉन्ग ना होने, 2 घंटे 3 घंटे की हो जाएगी आपकी। और आप लोगों के लिए एक बात बता दें, इसके अब अभी तक हम लोग मैथ का सेट सॉल्व कर रहे थे, अब कल या परसों से आपका साइंस का जो है, फिजिक्स जो साइंस का है, मतलब साइंस का पहला सेट 25 का सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आपका अच्छा स्कोर हो सके। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।